हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अप कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी का मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी। बट उसके बाद अगर देखोगे तो 3 से 4% की गिरावट के साथ कंपनी में क्लोजिंग देखने को मिला था हाई लेवल से। बट स्टार्टिंग में जो अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी दोस्तों, वो सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी थी, उसमें भी तेज़ी दिखी थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग, जिसके आउटकम में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 80,000 करोड़ के ऑर्डर को अप्रूवल मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशन की वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्टिंग में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि DAC मीटिंग के आउटकम्स हमें क्या आते हुए देखने को मिले। तो देखो दोस्तों, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि DAC की जो मीटिंग है वो कल के दिन हमें देखने को मिली ही नहीं। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को इस न्यूज़ की वजह से आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखे, क्योंकि 80,000 करोड़ की बात है। अब ये 80,000 करोड़ के ऑर्डर मिल जाते हैं मान लो डिफेंस कंपनी को, तो नो डाउट उनके ऑर्डर बुक में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस न्यूज़ की वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्टिंग में मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दिया था इस कंपनी को, और साथ में भारत डायनेमिक्स को भी रिस्पेक्ट दिया था। अब देखो, ये न्यूज़ तो अब हमें देखने को मिल नहीं रही है अप्रूवल से रिलेटेड, ये अब हमें अगले वीक देखने को मिलेगा। अब मान लो अगला वीक देखने को मिलता भी है तो किस दिन देखने को मिलेगा ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो लास्ट टाइम एकदम देखने को मिलता है फ्राइडे सैटरडे को, तो उस केस में क्या है कि मार्केट हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से जो तेज़ी दिखाई थी वो तेज़ी वापस भी लेती हुई नजर आए, यानी कि एक गिरावट की भी खतरा हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम IRFC की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन IRFC की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिला था। और सिर्फ इस कंपनी का ही परफॉर्मेंस नहीं, अगर हम बाकी रेलवे कंपनीज की बात करें लाइक RVNL, रेलटेल, IRCTC, उसकी भी परफॉर्मेंस हमें ठीक देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न था रेलवे का टिकट का जो प्राइस है उसको बढ़ाना, और इससे रेलवे को एडिशनल 600 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जिससे ऑब्वियस सी बात है रेलवे सेक्टर आपको एक्सपेंशन पे ध्यान देती हुई नजर आएगी, जिससे क्या है कि IRFC जैसी कंपनीज को एडिशनल फाइनेंसिंग रोल्स मिल सकती हैं। तो इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये सारी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन तो अच्छी थी, बट उससे 2-3 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें पहले वाली, तो वहाँ पर भी IRFC खराब नहीं की है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है। तो पिछले कुछ टाइम में जो वन साइडेड तेजी कंपनी में देखने को मिली है और कंपनी का वैल्यूएशन 20 की पी से 25 की पी पे जो जा चुका है, क्या ये वैल्यूएशन कंपनी में एक मौका दिखा रहा है या फिर कुछ धोखा दिखा रहा है? तो देखो दोस्तों, अभी रिसेंट में देखोगे तो कंपनी के वैल्यूएशंस लगातार आपको टूटते हुए नजर आ रहे थे। 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी थी, वहां से 50% तक कंपनी का वैल्यूएशन टूट गया था, उससे ज़्यादा टूटा था। अब ये टूटा इसलिए था क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स हमें पिछले 1-1.5 साल से अच्छे आते हुए देखने को मिले नहीं। इस वजह से मार्केट ने पहली वाली वैल्यूएशन मेंटेन नहीं की। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो कंपनी की वैल्यूएशन में तेजी देखने को मिल रही है,
ये तेज़ी तब ना जस्टिफाइड हो सकता है जब कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिले। तो इसी वजह से ये मौका और धोखा वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है। अगर मान लो फोमो यहाँ पर क्रिएट होता है यूनियन बजट को लेकर, आईआरएफसी आरविन जैसी कंपनीज में रैपिड तेज़ी देखने को मिलती है और वहाँ पर आने वाले कल में यूनियन बजट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अगर ना आए तो वो एक कंसर्न रहेगा। और साथ में ये भी रहेगा कि आने वाले कल में आईआरएफसी जैसी कंपनीज के नंबर कैसे होंगे। अगर नंबर पहले जैसे ही देखने को मिले, ग्रोथ वाली देखने को नहीं मिली, तो उस केस में भी ये जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ये बढ़ते वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से बोल सकते हैं ये सारी टाइम पे आपको एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ना कि फोमो पे। अगर आप इन्वेस्टर हो इस कंपनी को के तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ तेज़ी देख रहे हैं और इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस बन जाएगी अगर हम बात करें आईआरएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों आरबीएनएल, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये कंपनी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 25% तक की तेज़ी हमें दिखाती हुई नजर आ चुकी है। रीज़न भाई, यूनियन बजट और साथ में रेलवे सेक्टर का बढ़ता प्राइस। यूनियन बजट से पहले रेलवे सेक्टर फोकस में रहता है, ये सभी को पता है। इस बार भी फोकस में है क्योंकि 10 से 12% के एडिशनल एलोकेशन हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले देखने को मिल सकती है इस फाइनेंशियल ईयर। इस वजह से रेलवे कंपनीज फोकस में है। अब इसमें आरबीएनएल इसलिए फोकस में है क्योंकि 10 से 12% की एडिशनल अगर एलोकेशन मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा, जिससे क्या है आरबीएनएल जैसी कंपनीज को वंस अगेन एक बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस करके यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। तो देखो, अगर यूनियन बजट मान लो अच्छा देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं कि कंपनी के ऑर्डर बुक में कोई मैसिव रोल आपको देखने को मिल जाएगी। बजट ग्रो होगा तो इस कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेंगे। इस केस में क्या है कि कंपनी के ऑर्डर बुक का साइज भी बढ़ेगा। बट 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितने ऑर्डर्स गेन किए थे इस चीज़ को समझो। वो नंबर था 25,000 करोड़ का, यानी कि 25,000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को 24 के फाइनेंशियल ईयर में मिलता हुआ दिखा था। और वही अगर हम 25 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर लगभग 13,700 करोड़ का कंपनी ऑर्डर लेती हुई नजर आई थी। यानी कि 24 के मुकाबले 25 में जो बजट था वो ज़्यादा था, बट ऑर्डर इनफ्लो हमें कम देखने को मिले थे। इस चीज़ को ध्यान में रखो। और अगर हम 26 की बात करें तो अब तक 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 25 वाले नंबर को इसलिए क्रॉस कर देगी, बट क्या 24 वाले नंबर को क्रॉस कर पाएगी, ये इंटरेस्टिंग है। अगर ये 24 वाले नंबर को क्रॉस कर देती है तो उस केस में जो 27 वाला बजट होगा पूर्ण डाउट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि पिछले साल कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रखे होंगे। तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी उम्मीद होगी कि अगले फाइनेंशियल ईयर कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, जिस केस में कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो 90,000 करोड़ को क्रॉस कर 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस में रहेंगी। बाकी देखते हैं कि एट द एंड हमारा जो यूनियन बजट है उसमें रेलवे सेक्टर को कितनी एलोकेशन मिलती है। 10 से 12% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है तो वही मिलता है, या फिर उससे कम, या फिर उतना, या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों A1 लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने बोनस और स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 31 दिसंबर सेट कर रखा है। अगर हम बात करें बोनस के बारे में तो कंपनी ने 3:1 के रेशियो में बोनस देने का फैसला किया है, यानी कि 1 शेयर के बदले 3 इक्विटी शेयर, और 1:10 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट देने का भी फैसला किया है। सो अगर आप A1 इन्वेस्टर के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिजिटल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।